चंद महीनों पहले, चंद दिनों पहले के वाकयात आपने देखे, जिस वक्त प्रयागराज से इलाहाबाद की सरजमीन पर कुंभ में भगदड़ मची है, लोग मर रहे थे। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने सच्चा किरदार पेश किया है तो इलाहाबाद के मुसलमानों की तारीख उठा करके देख लीजिएगा। मज़ारों के दरवाजे, खानकाहों की दहलीज और अपने अपने इदारों, मसाजिद, मदारिस के दरवाजों को खोलकर उन्होंने हुकूमत हिंद को भी बताया था, हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी बताया और मीडिया को भी बताया कि जो किरदार तुम बता रहे थे वो किरदार हमारा नहीं था, हमारा किरदार यह है। किसी संत की जान जा रही हो तो उसकी जान बचाना एक मुसलमान का फरीजा है। हम खाने का इंतजाम करेंगे, हम पीने का इंतजाम करेंगे। हज़रात, यही किरदार मुस्तफा और इसी अखलाक के साथ जमीन पर उतरो कि भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। दुनिया की नहीं, भारत की बेशतर कौमें आज भी हसरत सदा निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रही हैं। काश ये मुसलमान सच्चा कैरेक्टर पेश कर दे, वो तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे अगल बगल के हालात तुम्हें पता ना हो, ये अलग बात है, मगर सोचो, इराक और अफगानिस्तान पर बम और मिसाइलों की बारिश करने वाला अमेरिका सोच रहा था इस्लाम का खात्मा कर देंगे। अभी हालिया दिनों में 65,000 लोगों ने कबूल इस्लाम किया है। अमेरिका की सरजमीन पर 65,000 से ज्यादा लोगों ने कबूल इस्लाम किया है। आपको क्या लग रहा है कि भारत की जमीन बड़ी सख्त है? अल्लाह की कसम, ये तो गुलामाने मुस्तफा, ये तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। सोचो, उलमा की मौजूदगी में इनकी तवज्जो आपका तालिब हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ से निकलकर नस्र की दुनिया में चलते हैं और उस असीबुल मतबत खतीब को सहमत खिताब दे रहे हैं, जिसकी गर्मी गुफ्तार से पत्थर का कलेजा भी पिघलता है और जिसकी जादू बयानी पानी में आग लगा देती है। जब वो फारूकी तेवर के साथ माइक पर आता है तो यकीन जाने पूरा मजमा सांसों को रोक करके एक एक जुमले को दिल के नेहा खानों में महफूज करने की कोशिश करता है, जिसे दुनियाए सुन्नियत शाहीन काल खतीब मुनफरदुल मिसाल हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अरबाब साहब कुल्ला फारूकी के नाम से याद करती है। शायद ही इस इलाके का कोई गांव हो जहां उनके खिताब की धमक महसूस ना की गई हो। आपने उन्हें बार बार सुना है और हर बार नई लज्जत और नया कैफ आपने महसूस किया है। आज भी अगर आपने जिंदगी का मुजाहिरा किया तो इंशाअल्लाह पुरानी तारीख दोहराई जा सकती है। अगर आपने अपने हाथों को उठा करके फलक पोस नारों से अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लिया तो लंबा सफर करके आए हैं, मुमकिन है मूड कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन आपकी जिंदगी को देखकर इनका बिगड़ा मूड बन जाएगा। लिहाजा हाथों को उठा करके नई जिंदगी के साथ अपने मेहमान का इस्तकबाल कर ले। जमकर बोले नारे तकबीर। हज़रात गिरामी वक़ार, बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे तौहीद भाई पूरे हिंदुस्तान में आपको दिखाने का एहतमाम कर चुके, पूरा मुल्क आपको देख रहा है। आपकी बेहिसी देखकर लोग क्या सोचेंगे, क्या फैसला लेंगे। जितनी देर बैठो पूरी जिंदगी के साथ बैठो। सच है ठंडी का मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन अगर ईमान की गर्मी मौजूद हो तो मौसम की सर्दी का असर नहीं होता है। लिहाजा थोड़ी सी जिंदगी पैदा करें और अपने मेहमानों को मायूस ना करें। जमकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा अरबाब फारूकी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलझा हुआ था तब से मैं अपने हिसाब में, लाना पड़ा तुम्हीं को तुम्हारे जवाब। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा हैं। गुलामों की हैसियत से अपने करीम आका की बारगाह में अदब के साथ दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, मदरसा सैयदुल उलूम जामिया अशरफ नईमिया का सालाना जलसा दस्तारबंदी वो मखदूम सिन्ना कॉन्फ्रेंस में हम और आप शरीक सआदत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत की कई अजीम और अबकरी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, फ़ज़ल जलील हज़रत अल्लामा नूरुल हसन साहब क़िबला नईमी, प्रिंसिपल फ़ज़ल रहमानिया पचपेड़वा, मेरे उस्ताज़ करीम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताज़ जामिया हज़ा और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की निज़ामत हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने संभाल रखी है। और ये तमामी उलमाए किराम जिनके लिए मैं रोज़ पढ़ता हूँ और आज फिर पढ़ता हूँ, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। इसलिए कि मिंबरों पर खड़े होने के बाद मदरसों में 10 साल तक रखकर हम लोगों को यही तालीम दी गई है कि मिंबरों पर जब भी जाना किसी अमीर कबीर इंसान की तारीफ करने के बजाय मिजाजे रजा के साथ खड़े होना। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं असातिज़े किराम को, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद एहतिशामुद्दीन साहब क़िबला, आपके हुक्म पर मैं हाजिर आया और सालाना रिपोर्ट कार्ड और एनुअल फंक्शन सालाना जलसे दस्तारबंदी के इस पुरबहार मौके पर मैं उन वालिदैन और उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में एडमिशन करवाया और अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि उनका बेटा अभी थोड़ी देर के बाद आप माथे की निगाहों से देखेंगे कि उलमा मशाइख के मुकद्दस हाथों से दस्तारे फजीलत, दस्तारे आलिमियत, दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात से इंशाअल्लाह उन्हें नवाजा जाएगा। आप सोचें, जमाना लाख कहे आपका बेटा MBA, आपका बेटा MSc, आपका बेटा BSc, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सब कुछ हो सकता है, मगर याद रखिए कि आपका बेटा
एजुकेशन कंप्लीट करके, तालीम मुकम्मल करके जब अपने सालाना प्रोग्राम में बैठेगा तो उसके रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत होगा उसके नाजिम का, उसके सदर का, उसके प्रिंसिपल का, कॉलेजेस के जिम्मेदारान का। तुम्हारी डिग्रियों पर मोहर किसी दुनियादार की है, हमारी डिग्रियों पर मोहर जनाब अहमद मुख्तार की है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो ये मदरसे, ये तो बड़ी मंसूबाबंद साजिश के साथ, इन मदरसों के साथ दूसरे नहीं अपनों ने सौतेला व्यवहार किया। और आपने जो सुलूक, मैं सबकी बात नहीं करता, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस पुरफतन दौर में भी ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मदारिसे इस्लामिया के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं। मैं उन हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर अगर इल्मे दीन की बात की जाए तो ये मदारिसे इस्लामिया जो लॉकडाउन में भी आपके बच्चों को इश्क़ रिसालत की घुट्टियां पिला रहा था, लॉकडाउन में जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर फिर भी अगर किसी ने मुसल्ला इमामत को बचा करके रखा था, अगर किसी ने ट्यूशन के जरिए आपके बच्चों को इल्मे दीन देने का जिम्मा उठाया था, तो यही वो उलमाए किराम हैं। कौम कह रही है हमारी तबाही, हमारी बर्बादी की असल वजह क्या है? आप खुद सोचो, अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर को 1000, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर को 1000, और कुरान से कितना लगाव है आपको कि कुरान पढ़ाने वाले मौलाना साहब को 200 रुपए देते हुए कलेजा पड़ता है। आप सोचिए कहां खड़े हैं आप। दुनियादारी के लिए खर्च करना हो, नो प्रॉब्लम। यहां दानिश्वराने कौम बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने सारे बच्चों को उठाकर लाइए और जामिया नईमिया में दाखिल करा दीजिए, फजले रहमानिया दारुल उलूम गरीब नवाज में एडमिशन करा दीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं असली तालीमात का मैं मुखालिफ नहीं हूं। अरबी तालीम के साथ साथ कॉलेजेस के निजाम को और अंग्रेजी तालीम मैंने भी हासिल की है। कॉलेजेस के निजाम को बहुत करीब से मैंने देखा है। अफसोस होता है किसी कॉलेज की किताब में मुझे वालिदैन के हुकूक के बारे में नहीं बताया गया, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में नहीं बताया गया। आज शिकायत हो रही है, साहब हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरा वफादार नहीं है, मेरा बेटा मेरा गद्दार है। ईमानदारी से बताओ, एक छोटा सा नुस्खा मैं दे देता हूं। कोई नहीं कह सकता कि मेरा बेटा गद्दार है, कोई नहीं कहेगा मेरा बेटा बेवफा है। बचपन से अपने बच्चों को इश्क़े रिसालत की घुट्टियां पिला दो, अल्लाह रसूल का वफादार बना दो, फिर अल्लाह रसूल की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे बच्चे को बेवफा नहीं होने देंगे। याद रखना, अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लेक्चरर तो बनाओ, मगर अपने बच्चों को इल्मे दीन इतना तो दे दो कि आपके बच्चे को पता हो जायज क्या है, नाजायज क्या है। आपके बेटे को पता हो हलाल क्या है, हराम क्या है। आपके बेटे को यह पता होना चाहिए कि नमाज अदा करना जरूरी है, मगर नमाज जब भी पढ़ी जाएगी तो वो वफादार मुस्तफा के पीछे, गद्दार मुस्तफा के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आपके बेटे को पता हो कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना नहीं है। आप सोचो, ये गुलामाने मुस्तफा, आपने अपने बच्चों को अंग्रेजी तो आपने इतनी सिखा दी कि आपका बेटा फर इंग्लिश बोल रहा है, मगर गुलामी का दावा करने वालों, ईमानदारी से बताओ, तुमने अपने बच्चों को इतना भी कुरान नहीं पढ़ाया कि बेटा जागने के वक्त खड़ा होकर सूरह यासीन की तिलावत भी कर पा रहा हो। इतना भी कुरान नहीं पढ़ाया कि कब्र में जाने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सूरह मुल्क की तिलावत भी कर रहा हो। इतना भी कुरान नहीं पढ़ाया कि तुम्हारा बेटा इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाह की जगह नमाज में कोई और सूरत भी पढ़ सके। हजरात, तो यहाँ अल्लाह करे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या जिम्मेदारान
या सहाफी ब्रादरान, प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी अगर मौजूद हो, अरबाब फारूकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना चाहता है। मैंने ये नहीं कहा कि अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर न बनाओ, मगर उठाओ तारीख, इशा की नमाज अदा की है सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और हाथ उठा के क्या दुआ मांगी, ये नहीं कहा बारी ताला आज हसनैन के लिए जन्नती जोड़े का सवाल है, आज जन्नती खिजा का सवाल है, ये नहीं कहा कि मुझे शादी में जाना है एक जोड़ी नए कपड़े का सवाल है, ये नहीं कहा। फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने हाथ उठाया और दुआ मांगी, रब्बुल इज्जत आज तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी फातिमा ज़हरा दुआ कर रही है, मेरी दुआ ये है कि अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं इनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे, ये जहां भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। हजरात, आज के जाहिल अंगूठा टेक सदर, नाजिम और खजांची को ये एहसास होता है, शायद अगर मैंने अपने आलिम दीन को मदरसे से निकाल दिया, अपने इमाम को अपनी मस्जिद से निकाल दिया, तो फिर ये भूखा मर जाएगा। अल्लाह की कसम, जब हम मदरसों में दाखिला लेते हैं हमारे ईमान और अकीदे को इतनी मजबूती फराहम कर दी जाती है। हमने कुरान पढ़ा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई एक ऐसा जानदार नहीं जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी बारी ताला ने खुद न ले रखी हो। यार, जो खुदा कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचाने पर कादिर है, वो हम नाइबीने मुस्तफा को रोजियां जरूर पहुंचाएगा। तो हमने कहा था कि हुसूले रिज़्क़ की खातिर जमीन मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचा रहा है, वो हम गुलामाने मुस्तफा और वारिसीने अंबिया को रोजियां जरूर पहुंचाएगा। सैयदा ने दुआ मांगी, बारी ताला अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं उनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे। जानते हैं, डॉक्टर्स की जमात खड़ी हो गई, इंजीनियर्स खड़े हो गए, प्रोफेसर, लेक्चरर, ताजिर, बिजनेसमैन खड़े हो गए। उन्होंने कहा था, सैयदा जो कलमा आलिम पढ़ता है डॉक्टर भी पढ़ता है, फिर तखसीस के साथ इन गरीब उलमा के लिए दुआ क्यों? जो इंजीनियर कलमा पढ़ता है वही कलमा हमने भी पढ़ा है, फिर तखसीस के साथ दुआ इनके लिए क्यों? आवाज आई, ओ एतराज करने वालों गौर से सुनो, एक डॉक्टर हिंदुस्तान से अमेरिका का सफर करेगा, वो स्टेथोस्कोप, आला, मेडिसिन, दवाएं, जरूरी चीजों को लेकर जाएगा, आर्किटेक्ट जाएगा, अपने जरूरत का सामान लेकर जाएगा, प्रोफेसर जाएगा, यूनिवर्सिटीज की उम्दा और ज़ख़ीम किताबों को लेकर जाएगा, ताजिर जाएगा तो सामान्य तिजारत लेकर जाएगा। मगर जब ये गरीब आलिम जाएगा तो अब्बा की हदीसों को साथ लेके जाएगा, फिर कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर कर लेके जाएगा। आपने नहीं देखा, आज से चंद महीनों पहले एक साहब को बड़ा शौक लगा था कि हुकूमत की मदद हासिल करके कुरान से 26 आयतों को निकलवा देंगे। आवाज आई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है। 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है, एक तशदीद और जज़म साकिन भी इधर उधर नहीं होगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो वसीम से जितेंद्र बना दिया जाएगा। और अल्लाह की कसम देख लो, भीख मांग रहा है, मौत चाह रहा है, मौत भी आने को तैयार नहीं है। यार, कुरान को आपने क्या समझा? कुरान को आपने मुर्दा बख्शवाने वाली सिर्फ किताब समझ रखा है। कुरान दस्तूरे हयात है, जिंदगी जीना कैसे है, कुरान से सबक हासिल करो। आओ जरा तारीख इस्लाम निगाहों के सामने रखें। यहाँ तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और तमाम बिजनेसमैन और किसान तबका यहाँ मौजूद होगा। आओ जरा मुस्तफा करीम की तारीख निगाहों के सामने रखें। वो वाक़ा जिनके अखलाक को आज भी अगर मुसलमान अपना ले, अगर किरदारे मुस्तफा हो जाए, अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम चैनल्स की मौजूदगी में मैं दावा करता हूँ कि भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। दुनिया की नहीं, भारत की बेशतर कौमें
आज भी हसरत सदा निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रही हैं। काश ये मुसलमान सच्चा कैरेक्टर पेश कर दे, वो तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे अगल बगल के हालात तुम्हें पता ना हो, ये अलग बात है, मगर सोचो इराक और अफगानिस्तान पर बमों मिसाइलों की बारिश करने वाला अमेरिका सोच रहा था इस्लाम का खात्मा कर देंगे। अभी हालिया दिनों में 65,000 लोगों ने कबूल इस्लाम किया है। अमेरिका की सरजमीन पर 65,000 से ज्यादा लोगों ने कबूल इस्लाम किया है। आपको क्या लग रहा है कि भारत की जमीन बड़ी सख्त है? अल्लाह की कसम, ये तो गुलामाने मुस्तफा, ये तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। सोचो उलमा की मौजूदगी में इनकी तवज्जुहात का तालिब हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। सोचिए आज के चंद महीनों पहले भारत का मीडिया हमारे माथों पर आतंकवाद का लेबल लगा रहा था, हमें दहशतगर्द कह रहा था, हमें फसादी बताया जा रहा था, न जाने किन किन अलकाबात से नवाजा जा रहा था। हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल थी, मीडिया जहर उगल रहा था, मगर अल्लाह की कसम अभी चंद महीनों पहले, चंद दिनों पहले के वाक़यात आपने देखे। जिस वक्त प्रयागराज इलाहाबाद की सरजमीन पर कुंभ में भगदड़ मची है, लोग मर रहे थे। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने सच्चा किरदार पेश किया है तो इलाहाबाद के मुसलमानों की तारीख उठा करके देख लीजिएगा। मज़ारों के दरवाजे, खानकाहों की दहलीज और अपने अपने इदारों, मसाजिद, मदारिस के दरवाजों को खोलकर उन्होंने हुकूमत हिंद को भी बताया था, हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी बताया और मीडिया को भी बताया कि जो किरदार तुम बता रहे थे वो किरदार हमारा नहीं था, हमारा किरदार यह है किसी संत की जान जा रही हो तो उसकी जान बचाना एक मुसलमान का फरीजा है। हम खाने का इंतजाम करेंगे, हम पीने का इंतजाम करेंगे। हजरात, यही किरदार मुस्तफा और इसी अखलाक के साथ जमीन पर उतरो। मगर ये इस इलाके का मुसलमान या उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुसलमान, जरा गौर तो कीजिएगा, वो मुसलमान जो पचपेड़वा चौराहे पर खड़े होकर पानी पी रहा है, जब लोग देखते हैं ना, गैर मुस्लिम देखता है तो सोचता है यार शायद इसी का नाम इस्लाम है। जब तुम बेवफाई और बदअहदी करते हो तो देखने वाला समझता है शायद इसी का नाम मुसलमान है। जब तुम किसी के साथ चीटिंग करते हो ना, वो समझता है शायद इसी का नाम मुसलमान है। जब तुम्हारे शादी ब्याह के मौके पर टिक लगाकर तुम्हारी बेटियां रक्सो सुरूर की महफिलें करम कर रही होती हैं तो देखने वाला समझता है शायद इसी का नाम मुसलमान है। जब तुम अपने अजान की आवाज पर कुरान बंद कर देने का हुक्म है, तुम अपना मोबाइल नहीं बंद करते, चौराहे और तुम्हारे पड़ोस में देखने वाला मुसलमान सोचता है शायद इसी का नाम इस्लाम है, वो बदसल हो जाता है। आज भी सच्चे अखलाक के साथ, उम्दा अखलाक के साथ उतरो, भारत की जमीन पर उतर जाओ। अल्लाह की कसम, इस ख्वाजा के हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की नश्र व इशाअत का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उठाओ जरा तारीख इस्लाम, किरदार मुस्तफा को जरा निगाहों के सामने रखें। हबीबे खुदा का शहर है, 7-8 साला यतीम बच्चा बड़ी तेजी के साथ रोता हुआ रास्ते से गुजरा था। किसी मुसाफिर ने रोक करके पूछा था, हमें मियां बेटे एक मिनट सुन, किसी ने मारा है तुम्हें? कहा नहीं। गाली दी है? किसी ने नहीं। किसी ने तुम्हें सख्त जुमले कहे हैं? नहीं। फिर रोने का सबब क्या है? उसने कहा, ओ राहगीर, ओ मुसाफिर, अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, नसीब रुला रहा है तो मैं रो रहा हूं। आखिर बात तो बता दे क्या है? कहा, आज के चंद महीनों पहले मेरे बाप का देहांत हो गया था, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। कहा फिर? कहा, अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे माँ के पास फकत जिस्म पर एक जोड़ी कपड़ा था, इतना बोसीदा हो चुका है वो कपड़ा कि मेरे माँ का बायां बाजू झलकता है। गुजरने वाला अजीब नजरों से देखता है, बचपना सही कलेजा शक हो जाता है, पर्दे का इंतजाम भी नहीं है। हजरात, मुसाफिर के पास तो कुछ न था, मुसाफिर ने निशानदेही की थी, ओ 7 साला यतीम बच्चे,
इस शहर में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जिस शहर में मुसलमानों का पैगंबर मौजूद है, इतनी मीठी बाड़ी है, इतनी शानदार जुबान है, इतना आला अखलाक है। जाओ, चला जाओ मुसलमानों के पैगंबर की बारगाह। मगर याद रखना, अपने दीन से, अपने मजहब से समझौता न करना, अपने मजहब, अपने धर्म से समझौता न करना। कहा कैसे? कहा जब जाना तो मुसलमानों के पैगंबर से पूछ लेना, ए मुसलमानों के पैगंबर, एक बात तो बताइए, क्या आपने एक अल्लाह के होने का ऐलान किया है? वो कहेंगे हाँ, तो कह देना कि नहीं, मैं नहीं मानता, एक अल्लाह को मैं नहीं मानता। फिर क्या कहना होगा? कहा फिर उनसे पूछना, ए मुसलमानों के पैगंबर, क्या आपने नबी होने का ऐलान किया है, नबूवत का दावा किया है? वो कहेंगे हाँ, तो कह देना मैं आपको नबी भी नहीं मानता। तीसरा और फाइनल क्वेश्चन करना, ए पैगंबर इस्लाम, क्या आसमान से कोई धार्मिक पुस्तक नाजिल हुई है? आपका ये दावा है, आप पर कोई मजहबी किताब आसमान से उतारी गई है, क्या ये सच है? वो कहेंगे हाँ, तो कह देना ना अल्लाह को अल्लाह मानता हूँ, न आपको नबी मानता हूँ, न कुरान को कुरान मानता हूँ, अपनी किताब नहीं मानता। मगर हाँ, जब वो तुम्हारी इन बातों को तस्लीम कर ले, तब अपनी बात रखना कि मेरी माँ के लिए एक जोड़ी कपड़े का सवाल है। हजरात, 7 साला गैर मुस्लिम यतीम बच्चा नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ चला। बारगाह रिसालत में सहाबे किराम तशरीफ फरमा थे। बड़ी दूर से यतीम बच्चे ने आवाज लगाई, ये मुसलमानों के पैगंबर, ताजदार सदाकत खड़े हो गए, जरा करीब आजा बच्चे, यही वो बारगाह है जहां ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी का पहरा लगाया जा रहा है। ठहर जा, करीब आ जा। करीब आ गया तो मुसलमानों का आका करीम ने देखा, का बेटा आखिर क्या बात है, आए हो? निगाहें बता रही हैं, कुछ इल्तिजा लेकर के आए हो, कुछ सवाल करने के लिए आए हो, आखिर बताओ बात क्या है? उसने कहा मुसलमानों के पैगंबर, बात तो जो है वो मैं बताऊंगा, मगर मेरी 3 बातें पहले सुन लीजिए। क्या आपने एक अल्लाह के होने का ऐलान किया है? हाँ, तो मैं नहीं मानता। आपने नबी होने का दावा किया है? हाँ, मैं नहीं मानता। आपने कुरान की बात की है? हाँ, तो मैं कुरान भी नहीं मानता। हजरात, जनाब उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए। कौन उमर? जिन्हें कबूल इस्लाम से पहले उस दौर का सबसे बड़ा डॉन कहा जा रहा था, मगर एक निगाह मुस्तफा ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, उमर इब्ने खत्ताब बना दिया। जनाब उमर खड़े हो गए। क्या कहा? नहीं मानता। फिर आया क्यों है? हजरात, रहमतल लिल आलमीन की चादर ओढ़ने वाले करीम आका ने कहा था, आ जाओ उमर, बैठ जाओ। साइल आया है दरवाजे पर और साइल को कभी छिड़कना नहीं चाहिए। ए उमर, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, मैं सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत नहीं, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया हूँ। ए मेरे बेटे, आ करीब आजा। क्या बात है? कहा अगर ये मेरी बातें मंजूर हैं तो चंद महीनों पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरे माँ के पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है कि जिस्म को छुपाया जा सके। कहा फिर? कहा एक जोड़ी कपड़े का सवाल लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। हजरात, जरा सोचे ईमानदारी के इसी अखलाक भारत में मुस्तफा करीम की तारीफ को पढ़िए, अखलाक मुस्तफा और किरदार रसूल को पढ़िए, उसके साथ जमीन पर उतरिए। हम किसी दुश्मन के यहाँ, किसी काफिर के यहाँ बच्चा बीमार हो जाए, हम नहीं जाएंगे। अरे हम उसके यहाँ क्यों जाएं? हम तो नहीं जाएंगे, हम ठहरे बड़े आलिम दीन। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साला यहूदी बच्चे के घर गए हैं और आखिरी वक्त में उसने कबूल इस्लाम भी किया है। हजरात, ये किरदार रसूल और अखलाक मुस्तफा जरा निगाहों के सामने रखा है। अल्लाह के हबीब ने सुना, तू यतीम है? हाँ, मैं यतीम हूँ। हबीब खुदा इरशाद पर 1 मिनट की देर किए बगैर अल्लाह के हबीब ने अपनी चादर रहमत को उतारा, समेटा और यतीम बच्चे के हाथ पर रखा। ए मेरे शहजादे, इसे ले ले। सहाबा की जमात बारगाह रिसालत में हाजिर थी। या रसूल अल्लाह, मुल्क यमन की बड़ी कीमती चादर मेरे पास है, अगर हुक्म हो तो उस चादर को मैं ले लूं और मुल्क यमन की कीमती चादर उस यतीम बच्चे के हवाले कर दूं। मगर आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। फरमाया नहीं,
जिसके लिए जो अता कर दिया उतना काफी है। हजरात यतीम बच्चे ने चादर को लिया, मुस्कुराता हुआ, सूंघता हुआ, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दौड़ा दौड़ा पहुंचा अम्मी मुस्कुराहट के साथ। यही हबीबे खुदा ने कहा था कि किसी यतीम बच्चे के सर पर एक बार हाथ रखना, उसकी खैरियत पूछ लेना, तुम्हारे हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतने गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आज भी यतीम खाना चलाए जा रहे हैं, मगर यतीमों की हालत वही है। यतीम खाना चलाने वाला फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वॉशरूम तक में एसी है, गाड़ियों में एसी है, कमरों में एसी है, मगर यतीम उसी हालत में आज भी मौजूद है। हज़रात तारीख बताती है 7 साला बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा। मां ने पूछा बेटा चादर चचा ने दी है? नहीं, चचा ने धक्का दिया था। चादर किसने दी? मां। चादर तो मुसलमानों के पैगंबर ने अता किया। क्या अपने अजदाद के धर्म को नष्ट कराए? कहां चले गए थे तुम? कहा नहीं मां, बात तो सुनो। मैंने कहा उनसे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, नबी को नहीं, नबी नहीं मानता, कुरान को कुरान नहीं मानता। कहा बेटा जब इतना सब कुछ बोल रहे थे उमर नहीं थे वहां? नहीं मां, उमर थे खड़े हुए, मगर मुसलमानों के पैगंबर ने बिठा दिया। क्या एक बात तो बताओ, क्या मुसलमानों के पैगंबर ने ये चादर तुम्हें दे दी? फरमाया हाँ। तो मां ने चादर लिया। सुनो जिस किरदार की मैं बात कर रहा हूं ना, मुसलमानों के पैगंबर की बात जब उस बेवा औरत ने सुनी है, तारीख बताती है कि उस औरत ने, बेवा औरत ने चादर रहमत को लिया है और लेने के बाद अपने जिस्म को ढांपा और ढांपने के बाद एक लम्हा देर किए बगैर अपने बेटे की कलाई को पकड़ा और पकड़ के दरवाजे की तरफ चल पड़ी बाहर निकलने के लिए। बेटे ने पूछा था मां कहां जा रही है? कपड़ा तो सिल ले पहले, जिस्म तो ढांप ले, पर्दे का एहतमाम तो कर ले। तो मां ने कहा बेटा जिस्म ढांपा जा चुका है, पर्दा मुकम्मल हो चुका है, जल्दी कर, ताखीर न कर। हम उस पैगंबर की बारगाह में चलना चाहते हैं जो बिला धार्मिक भेदभाव के, बिला मजहबी तफरीक के इंसानों की जरूरत, बेवाओं की किफालत और यतीमों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा हो। बगैर देखे मैं ऐलान करती हूँ वही अल्लाह का सच्चा नबी है। चल कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। हजरात इसी किरदार को हमें भी जमीन पर लागू करने की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे खुतबा शोरा मौजूद हैं, एक आखिरी बात इल्मे दीन के ताल्लुक से। आज का मुसलमान ऐलान कर रहा है कि साहब हमने, आज हमारी हुकूमतों ने सर्व शिक्षा अभियान चला रखा है, मगर याद रखें इस पूरे ब्रह्मांड पर सबसे पहले अगर किसी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा का नारा हमारी हुकूमत ने नहीं, मुसलमानों के पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। इस पूरे खाकाने गीती पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटा का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो ट्रक पर लिखाना और मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखाने से अगर बेटियों की हिफाजत की जा सकती थी, अल्लाह की कसम न दिल्ली की निर्भया मारी गई होती और न कठुआ की आसिफा का कत्ल किया गया होता। इस जमीन पर बेटी बचाओ का नारा भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत ने दिया है। दानिशवराने कौम, आप जरा तारीख़ मदीना निगाहों के सामने रखें। हबीबे खुदा ने बद्र का पहला मार्का सजाया है, म्यानों से तलवारें बाहर निकली और जालसाज बाबाओं के दरवाजों पर जाकर इंसाफ की भीख मांगने वालों, जिसकी अपनी दुकान नहीं चली वो तुम्हारी दुकान चलाने का ठेका लेकर के बैठ रहा है। हमारे यहाँ तो मुहतात है, नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा, कुटिया वाले बाबा। वो कौम जिसे संघर्ष करना चाहिए था, वो कौम जिसे जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, वो कौम जिसे मैदान अमल में निकलना चाहिए था, वो कौम बैठी है बाबा एक अच्छी सी हमारी दुकान में लगार किसी ने करा दिया है। यार रिस्क बट रहा है, सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले मुसलमान उठ रहा है 10 बजे। जब भारत का मारवाड़ी समाज
मुंबई और शहरों की लोकल ट्रेनों से अपना सामान ढो रहा होता है, तब ये मुसलमान अय्याशियां करके अपने घरों में आराम फरमाने के लिए आ रहा होता है और फिर कहता है दुकान चलती नहीं। मगर मैं इधर जाना नहीं चाहता। तारीख उठाएं बद्र की, असीराने पहली जंग। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए बारी ताला, यही वो चंद तेरे नाम लेवा हैं जो जमीन पर वहदानियत और रिसालत का इकरार कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। बारी ताला, तू इन्हें फतेह से हमकनार करा दे, वरना सुबह क़यामत तक जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। दुआ कब की है? वो पैगंबर जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, वो पैगंबर जो चांद को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, वो पैगंबर जिसके एक इशारे पर अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कर में रिसालत पढ़ दे, वो पैगंबर जो टूटी हुई चटाई पर बैठकर हबीब यमनी की बेटी को शिफा अता कर रहा हो, वो पैगंबर अगर चाहता तो हुदूदे मदीना में बैठकर दुआएं की जा सकती थी, मस्जिद में बैठकर दुआएं की जा सकती थी, मगर नहीं। पैगंबर का हर अमल उम्मत की तालीम के लिए होता है। पैगंबर इस्लाम ने कदमाने नबूवत को बढ़ाया है, 313 असहाब को साथ लिया है, बद्र के मैदान को सजाया, म्यानों से तलवारें बाहर आ गई, नक्कारे जंग बच गया और चंद घंटों के बाद परचमे मोहम्मदी बुलंद हो गया। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थी। अब असीराने बद्र को कैद करके बारगाहे रिसालत में पेश किया गया। सहाबा की एक जमात बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, यही वो असीराने बद्र हैं जिन्होंने मक्के में आपके गर्दन में चादर डालकर खींचा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हालत सजदा में आपके पुश्ते पाक पर ऊंट की ओझड़ियां भी डाली। यही वो लोग हैं जिन्होंने जनाबे बिलाल के सीनों पर पत्थर तोड़े थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने जनाबे उमर को सत्ता की ताकत के साथ घेर करके मारा था। या रसूल अल्लाह, आज कुछ तो भाग गए, फरार हो गए, कुछ असीराने बद्र को कैद करके हम आपकी बारगाह में लाए हैं। जनाबे अबू बकर को बुलाया, फरमाया, ओ अबू बकर, तुम्हारी क्या राय है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माने फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए, जानिबे मक्का एक अच्छा पैगाम जाएगा। उमर, तुम्हारी क्या राय है? नारे रिसालत, अहले सुन्नत, खतीबे बंबई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। उमर, तुम्हारी क्या राय है? जनाबे उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार की गर्दन को मार दे। फरमाया, नहीं उमर, आज अबू बकर की राय को फौकियत दी जाती है, मुकद्दम रखा जाएगा। अबू बकर, कह दो इनसे फिदिया देते जाएं, रिहाई हासिल करते जाएं। हजरात, जिनकी आदत में, जिनके खमीर में हर चमत्कार को नमस्कार करना लिखा था, उन्होंने पहली मर्तबा सत्ता की ताकत पैगंबर इस्लाम के हाथ में देखी थी। आज बहैसियत फातिह पैगंबर इस्लाम बद्र के मैदान में तशरीफ फरमा है। असीराने बद्र को पेश किया गया, आते रहे, फिदिया देते रहे, रिहाई हासिल करते रहे। आने वालों में कुछ ऐसे भी थे जो सीधे हुजूर के कदमों में चले गए। ए मुसलमानों के पैगंबर, अपनी जुबान में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या क्या करके रिहाई हासिल की जाए, बात समझ में नहीं आती। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिनके पास कुछ नहीं है, इनकी जमात को अलग दूसरी जगह ले जाकर बैठा दिया जाए। हजरात, असीराने बद्र को जब सबने फिदिया दे दिया, सबको रिहाई मिल गई, तो फरमाया, जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें मेरे सामने लाया जाए। हजरात, मक्के के मजालिम बार बार असीराने बद्र को याद आ रहे थे। जिस्म कांप रहा था, जिस्मों पर राशादारी था, आज तो गर्दनें मार दी जाएंगी। मगर जब बारगाह नबवी में लेकर के आए ना, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हिलते कांपते कदमों के साथ, तो मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए असीराने बद्र, मैं आज उस सजा का इंतखाब कर देता हूं, सुबह कयामत तक ऐसी सजा कोई किसी को नहीं दे सकता है। हजरात परेशान थे कि शायद गर्दनें मार दी जाएं। हबीबे खुदा ने कहा था, ए मेरे सहाबा, ये जितने असीराने बद्र हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है फिदिया देने के लिए, इनकी ड्यूटी है एक कैदी
सहाबा के 10 बच्चों को लिखना भी सिखा दे, पढ़ना भी सिखा दे। यही इनकी सजा है हज़रात। ऐसी भी सजा आपने सुनी है? कौन कहता है कि आज का दानिश्वर एजुकेशन के लिए परेशान है? मैंने असली तालीमात की मुखालफत नहीं की, मगर अपने बेटे को इतना ज्यादा अंग्रेजी न पढ़ा दो कि अमेरिका भेज दो, वो तुम्हारी मौत पर वापस आए। एक साहब ने भेजा और लौट करके कब आया? जब फोन गया कि अब्बा का इंतकाल हो गया। लोगों ने नहला धुला के, कफन पहना के, और जब खुले मैदान में ला करके लिटा दिया, तो वो अमेरिका से आने वाला फर इंग्लिश बोलने वाला नौजवान आया और सबके साथ सब बंदी करके खड़ा हो गया। और उसने कहा, साहब क्या जुल्म कर रहे हैं? अरे यार, जब रुकू सजदा करेंगे तो क्या हमारे पाँव में मट्टी नहीं लग जाएगी? हमारे कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? यार चटाई तो बिछवाली होती। तो लोगों ने, खुदा खैर करे, इनको जनाजे में भी सजदा नजर आता है। तुमने तालीम तो इतनी दे दी, अब वो जनाजे में भी सजदा करेगा। मगर आओ, असीराने बद्र की तारीख, अल्लाह के हबीब ने फरमाया लिखना भी सिखा दो, पढ़ना भी सिखा दो। सहाबा की एक जमात बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, न कुरान मानते हैं न साहिब हदीस को मानते हैं, हुजूर क्या सिखाएंगे ये असीराने बद्र, क्या सिखाएंगे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे सहाबा परेशान न हो। जहां सहाबा के बच्चों को हदीस और कुरान का इल्म होना चाहिए, वहीं ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का इल्म भी होना चाहिए। इन्हें हर जुबान का इल्म होना चाहिए, हर इल्म इनके पास इल्म नाफे होना चाहिए। इसलिए कि जब ये हुदूद मदीना से बाहर निकलकर इस्लाम की तबलीग अफ्रीका के सहराओं में और अमेरिका में करना चाहेंगे, तो इन्हें लाजिम है कि अंग्रेजी जुबान का आना जरूरी है। जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क की लैंग्वेज और जुबान का आना जरूरी है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपके पास इल्मी तालीम, इल्मे दीन भी होना चाहिए और इल्मे दुनिया भी होना चाहिए। और कुरान ने भी अलग नहीं किया। कुरान ने कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। तो मैं जामिया नईमिया के फारिग होने वाले उन उलमा को, हुफ्फाज़ व कुर्रा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, खुलिक़तिस सादातु मिन सुलबी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। वो जो सादाते कराम देख रहे हो ना, इन्हें मेरे पुश्त का फैज़ हासिल है, मगर ये जो नाइबीन मुस्तफा है ना, इन्हें मेरे सीने का फैज़ हासिल है। हज़रात, तो ये उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा की एक अजीम जमात आज इंशाअल्लाह फारिग होगी। मैं जामिया नईमिया के मुआविनीन का, अराकीन का, असातिज़े कराम का और तमाम जिम्मेदारान का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से मैं ढेर सारी दुआएं देते हुए इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब की तरफ मत भागो। आओ सुन्नते मुस्तफा पर अमल किया जाए। आओ इस जलसे में हम अहद करें, इंशाअल्लाह किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, अब किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे। अब हमारी जुबानों पर गानों फसानों के बजाय दरूद व सलाम के नग़मात जारी रहेंगे। आओ अहद करते हैं कि हमारी नमाज़े पंजगाना क़ज़ा नहीं होगी। हम अपने उलमा का, अपने सादात का, अपने अइम्मा का एहतराम करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और बंदगी दोनों कामयाब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।